सरकारी ज़मीन में यदि किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो उसको किस प्रकार से खाली करवा सकते हैं, आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। मैं एडवोकेट विनोद सिंह बात करेंगे कि सरकारी ज़मीन पर अगर किसी व्यक्ति ने जो सरकारी ज़मीन है उसका कब्जा कर लिया है, जैसे कोई तालाब की ज़मीन है या कोई भी जैसे नाली में कब्जा कर लेते हैं कुछ लोग, तो सरकार की ज़मीन जो होती है तो उसमें कब्जा कर लिया है तो उसको किस प्रकार से आप कंप्लेंट करके खाली करवा सकते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो अवैध कब्जा होता है, अवैध कब्जा हटवाने के लिए जो प्रोविज़न किया गया है वो धारा 67 धारा 67 में किया गया है। तो इसके लिए यदि किसी व्यक्ति ने अगर सरकारी ज़मीन में कब्जा कर लिया है तो आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से उस व्यक्ति को कब्जे से खाली करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। और कई बार लोगों को ये होता है कि वो व्यक्ति दबंग किस्म का है तो वो आपके साथ कोई भी गलत ना करे, तो आप अपना नाम छिपा कर भी आप कंप्लेंट करेंगे तो बिल्कुल जो कब्जेधारी व्यक्ति है उसको कब्जे से हटा दिया जाएगा, वो कितना भी पुराना कब्जा हो। तो इससे कई बार कुछ लोग घर भी बना लेते हैं सरकारी ज़मीन में, उसका भी कब्जा आप खाली करवा सकते हैं। जो सभी सरकारी ज़मीनों से कब्जा अब खाली हो जाएगा, क्योंकि जो नया आदेश है जो धारा 67 के अंतर्गत आप जो इस तरीके का अवैध कब्जा है उसका नियम कानून होता है। इसके अंतर्गत एसडीएम को पावर होती है जिसके माध्यम से आप कब्जे को खाली करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर कब्जा खाली करवाना आपको कंप्लेंट करनी है तो जन सुनवाई पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आप वहाँ से सुनवाई नहीं होती तो आप या चाहें तो एसडीएम को भी आप आवेदन दे सकते हैं। यदि एसडीएम से भी ना हो तो डायरेक्ट आप डीएम को आवेदन दे दीजिए, तो बिल्कुल इसमें कार्रवाई होगी। सरकारी ज़मीन जैसे तालाब की है, नाली है, रोड पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसकी ज़मीन को किसी ने थोड़ा सा दाब लिया है, कोई घर बना लिया है, तो धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप कंप्लेंट करते हैं, जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए लेखपाल जांच करना होता है। जो लेखपाल होते हैं वो जांच करता है और फिर अपनी जो उसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट वो लगाता है, फिर रिपोर्ट जो कलेक्टर को भेज देता है। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ से कारण बताओ नोटिस जारी होता है उस व्यक्ति को जिसने भी कब्जा जारी किया है। जिसने भी कब्जा किया हुआ है उसको एक नोटिस जाता है, उसमें उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, कारण बताओ नोटिस जारी होता है कि वो व्यक्ति आए और बताए कि उसने क्यों इस ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है। अगर वो बताता है, उसकी बात से संतुष्ट प्रशासन होता है, तो अगर नहीं होता तो फिर क्या करता है, उसको नोटिस में बुलाने के बाद उस पर जुर्माना भी लगाते हैं। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख या 10,000, इस प्रकार से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, तो अगर उस पर कार्रवाई होती है तो आपने देखा होगा कि उसकी संपत्ति खाली करवा दी जाती है। लेकिन अगर उसने सही प्रकार से उचित कारण बताया तो बिल्कुल कब्जा खाली नहीं। उसमें यह है कि उसको सही अगर साबित कर दिया उस व्यक्ति ने तो फिर उसमें कार्रवाई नहीं करते। नहीं तो देखा होगा आपने कि न्यूज़ वगैरह में सीधे बुलडोज़र लेकर आते हैं और वो जैसे घर वगैरह भी बना है तो उसको हटवा देते हैं। तो इस प्रकार से आप कार्रवाई करके, अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत जैसे आप करते हैं, आप वहां पर नाम भी कुछ दे दीजिए, जिससे उस व्यक्ति को, जो दबंग अगर किस किस्म का व्यक्ति है, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इस वजह से बचने के लिए आप अपना नाम भी छिपाकर शिकायत कर सकते हैं। जिसके माध्यम से जो जैसे एसडीएम को आवेदन मिलता है, यह जन सुनवाई पोर्टल पर आप करते हैं, तो बिल्कुल इस मामले में इस तरीके के जो सरकारी ज़मीन होती है इसमें कार्रवाई होती है। आपने देखा भी होगा, कब्जे को खाली करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना नाम छिपा कर सकते हैं। जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम को लिखित में आप शिकायत कर दीजिए, या अगर वहाँ से भी सुनवाई ना हो तो आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम, उनके पास भी आवेदन दे सकते हैं। तो वहाँ से बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की ज़मीन में अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको खाली करवाने का प्रोसेस जो होता है वो धारा 67 के अंतर्गत किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जिस पे आप मौजूद हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।